हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हम आपके लिए लेके आए हैं सूर्य भगवान और बजरंग बली की पौराणिक कथा। बहुत ही प्यारी कथा है। कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बजरंग बली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से आराधना करते हैं, उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों का उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। हनुमान जी का नाम बचपन से मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वो सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया। पवन देव बजरंग बली संकट मोचन हनुमान जी के मुख से मुक्त हो गए और मूर्छित होकर पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी टुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि त्राहि मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवतागण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रहार करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी टुड्डी टेढ़ी हो गई थी, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। और हमारे कलयुग के देवता जो साक्षात हमारे पास रहते हैं और हमारे दुखों कष्टों को दूर करते हैं, उनके भोग क्या है, बजरंग बली को क्या पसंद है, हनुमान जी खाते क्या हैं। परंपरा के अनुसार भगवान हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद है। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरी बेसन के लड्डू और तीसरी मलाई मिश्री लड्डू। सबसे ज़्यादा भगवान जी को बेसन के लड्डू पसंद है, जिसका भोग लगाने से, भाव भक्ति से भोग लगाने से प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का असली मंत्र है ओम हनुमते नमः। बजरंग बली का एक चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, न्यायालय आदि में कोई बाधा पड़े तो इस मंत्र का प्रयोग करने से सारी संकट हर जाते हैं। तुलसी को अर्पित करने से प्रभु हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी को चढ़ाने से प्रभु हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की संकटों से रक्षा करते हैं। अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी अर्पित की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लक्ष्मी जी का निवास होता है। यह मंत्र कहने से या इस मंत्र का उच्चारण करने से बजरंग बली अति प्रसन्न होते हैं और तुरंत ही आपके मनोभाव को समझकर आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा ओम हनुमते रुद्रकाय हुम फट। यह मंत्र पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया रखा है, आप स्क्रीन पे देखकर इस मंत्र को
याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय बजरंगबली।